नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में 9th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी के पार्ट 1 जो कविता पाठ है, जिसका नाम है जिस देश में गंगा बहती है, इस कविता पाठ के आज भाषा की बात यानी ग्रामर, ओके, व्याकरण अंश का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सो बच्चों, आपसे निवेदन है, आप अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 खोलिए बच्चों। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 खोलिए। आज हम देखेंगे वाक्य रचना, भाषा की बात का बेटा ये, ओके। भाषा की बात, भाषा की बात में देख रहे हैं। भाषा की बात यानी दिस इज ग्रामर बिट, और इसमें हम देखेंगे वाक्य रचना। ठीक है बच्चों, इसमें हम वाक्य रचना का अध्ययन करेंगे। आप अपना क्लास वर्क निकालिए बच्चों, और मैं जो बोर्ड पे दे रही हूँ उसे लिखिए बच्चों, और समझने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, 1 मिनट। देखिए, वाक्य रचना, ओके। अब हम इसके अंतर्गत हम लिखेंगे बच्चों, आपको लिखना है। लिखिए वाक्य रचना। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखिए, ओके। शब्द के उस समूह को, उस समूह को वाक्य कहते हैं, कहते हैं जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो, ओके। जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो, ये है डेफिनेशन, ओके। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम। जिससे कोई पूरा अर्थ स्पष्ट हो, जिससे कोई पूरा अर्थ स्पष्ट हो, ओके। अब उदाहरण लिखिए, जैसे कि, ओके, जैसे मोहन आया, माया आई, मोहन आया, माया आई, ओके। और जैसे
और जैसे लिखिए दादाजी आए, दादाजी आए। ये क्या है बच्चों? वाक्य है। ओके, वाक्य यानी कि सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटेंस। वाक्य मीन्स ओके द group of the words which can giving us the complete meaning. That group of the word is called as sentence. ओके, शब्द का वो समूह जिससे कोई पूरा अर्थ स्पष्ट हो। देखिए इसमें दो शब्द है, मोहन आया। इन शब्दों से कौन सा अर्थ स्पष्ट हो रहा है? मोहन आया, मोहन केम। माया आई, माया केम। दादाजी आए, ग्रैंडफादर केम। ओके, यानी the group of the words which are giving us the complete and perfect meaning, that set of the words called as sentence means वाक्य। समझ में गए? चलिए लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए पढ़ते हुए। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों, पढ़ते हुए लिखिए। लिख रहे हो ना बच्चों? ओके, हो गया। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? ओके, वाक्य के भेद मीन्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, वाक्य के तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य के तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ओके, यह वाक्य के भेद है। अब हम देखेंगे ओके सरल वाक्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तब तक लिखिए बच्चों ये। ओके, अब सरल वाक्य के बारे में लिखिए। एक सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं? ओके, सिंपल सेंटेंस। ओके, जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, एक ही कर्ता
होता है। ओके, देखिए, व्हाट आर द ओके टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के तीन भेद है, मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट आर दे? सरल वाक्य, ओके, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही क्रिया, the sentence which is having one verb, okay, one verb means kriya, work, and one karta means, okay, the one karta means we having one, okay, karta means the person, the work is doing by whom, okay, so जिसमें एक ही क्रिया होती है, जिसमें जिस वाक्य में एक ही क्रिया होता है, एक ही होती है, क्रिया यानी काम, एक्टिविटी, और कर्ता भी एक ही होता है, करने वाला भी एक ही होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे, हम भारतवासी है, ओके, ओके, कर्ता कौन है? हम, ओके, और हम क्या है? भारतवासी है, ओके, क्रिया क्या है? भारत में निवास करने वाले, एक ही क्रिया है, ओके। सो लिखिए उदाहरण, जैसे जैसे हम भारतवासी हैं, ओके, जिसमें ओके हम कर्ता एक ही है, ओके, और वासी है, ओके, निवासित है, निवास करने वाले हैं, यानी रहने वाले हैं, भारत में रहने वाले हैं, ये क्या? क्रिया भी एक ही है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण दिए हैं। दूसरा उदाहरण है, हमारे दिल में सफाई रहती है, हमारे दिल में, हमारे दिल में सफाई रहती है, सफाई रहती है। चलो लिखिए बच्चों, पढ़ते हुए लिखिए। वाक्य के भेद, वाक्य के तीन भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया, एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है, उसे सरल वाक्य, ओके। यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, 1 मिनट बचे। जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, ओके, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, उसे सरल वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। चलिए लिखिए बच्चों। हो गए बच्चों। अब हम नेक्स्ट मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य के बारे में लिखेंगे, ओके।
लिखिए दूसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा मिले हो। समुच्चय बोधक अव्ययों कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय उनके नाम यहाँ लिख रही हूँ, ब्रैकेट में लिखे। किंतु, ओके, परंतु, और, या, पर आदि, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं। ओके, के द्वारा मिले हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, रमनी आई और रमन चला गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, ओके, देखिए, महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। देखिए, जो और वो से, ओके, दो से अधिक वाक्य जुड़े हैं। ओके, महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण मीन्स सिंपल या मिश्र मीन्स ज्वाइंटिंग सेंटेंस, ओके, आर देयर and they are connected with each other with the समुच्चय बोधक. What are the समुच्चय बोधक? किंतु, परंतु, और, या, पर आदि। ओके, ये समुच्चय बोधक है। ऐसे शब्दों से अगर दो या दो से अधिक शब्द वाक्य एक दूसरे से जुड़े हो तो वैसे वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, महिमा जो हमारा होता है ये एक वाक्य है और जान से प्यारा होता है दो वाक्य। देखो, समुच्चय बोधक क्या है? जो और वो समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हो तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए।
पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखना बच्चों। ओके बच्चों, लिख रहे हो ना? पढ़ते हुए लिखिए। हो गए बच्चों? अब हम मिश्र वाक्य के बारे में लिखेंगे। वाक्य का तीसरा भाग, मिश्र वाक्य। थर्ड पार्ट, मिश्र वाक्य। लिखिए मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा वाक्य भी हो, जिसमें एक सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा वाक्य हो, कोई दूसरा वाक्य हो तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट वाक्य है, ओके। यहाँ पर लिखिए, एक एग्जाम्पल दूंगी। उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। ओके, उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। और जब मैं स्कूल गया तब मैंने एक सांप को देखा। जब मैं स्कूल गया तब मैंने एक सांप देखा। एक सांप को देखा। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है बच्चों। ओके, जहाँ देखिए जब, ओके, तब से जुड़े हुए हैं। ओके, उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। ओके, सो ऐसे एक सरल वाक्य होता है, और उसने कहा कि से जुड़ा है दूसरा वाक्य, मैं कल आऊंगा। देखिए, एक सरल वाक्य है, उसके साथ और एक वाक्य जुड़ा है,
ओके, के साथ। जब मैं स्कूल गया, यह एक वाक्य है। मैं स्कूल गया किसके साथ जुड़ा है? जब। और मैंने एक सांप को देखा तब, यानी जब तब के साथ जुड़ा है। यानी एक साधारण वाक्य होता है और उसके साथ साथ दूसरा मिश्र वाक्य होता है। ओके, उसके साथ साथ दूसरा अन्य कोई वाक्य होता है। ओके, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, एक साधारण वाक्य के साथ और कोई दूसरा वाक्य होता है, यानी दो वाक्य होते हैं। ओके, जैसे जब, तब, इन शब्दों से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। लिखिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। यह वाक्य के प्रकार है, भेद है। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। हो गए बच्चों, लिख लिया? वेरी गुड बच्चों। अब हम आज यही रुकेंगे और अपना आज का साक्षी यानी होमवर्क इस तरह लिखिए। ओके, साक्षी लिखिए। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 9th class, and homework is there. HW same as class work 1 time। और यहाँ पेरेंट्स साइन लीजिए। यहाँ आपको टीचर्स साइन देंगे जब भी स्कूल फिजिकली रीओपन होगा। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों एक वीडियो को ध्यान से देखिए और जो बात वीडियो में अध्यापक ने आपको समझाने की प्रयास किया है उसे समझने की प्रयास कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप अध्यापकों को फोन करके संपर्क कर सकते हो। आपके शंकाओं का, डाउट्स का समाधान किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर हमने पार्ट 1 जिस देश में गंगा बहती है समाप्त कर दिया है। फिर एक नए पार्ट के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। बाय बाय।